आपके अपने YouTube चैनल सत्य ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज मैं आया हूं बलजीत शिवाजी के पास, जो कांग्रेस में NCWC के अध्यक्ष भी है। इनसे आज विशेष चर्चा करेंगे गांव के बारे में। हाँ जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है सर। हाँ सर जी, आपका भी धन्यवाद। तो काफ़ी सुर्खियों में आप रहे हो और पिछले वर्षों से ही कहूँगा मैं तो, और समाज सेवा में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हो। तो गांव की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिससे ग्रामीण जूझ रहे हैं, जैसे कि जल निकासी की समस्या है या फिर चिकित्सा की सुविधा है। इनके बारे में आपके क्या विचार है? गांव के अंदर जल निकासी की समस्या पूर्ण रूप से संपूर्ण गांव में ही है। यह नहीं कि कोई एक आधा क्षेत्र में भी इससे अछूता हो। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम सभी ग्रामीणों को भी प्रयास करना चाहिए और हमारे जो मौजूदा विधायक जी है उनको भी इसके बारे में कई बार गांव ने ज्ञापन दिया है। और हमारे NCPL के जो यहाँ के अधिकारी है वह भी बार बार बयान तो यही देते हैं मीडिया के सामने कि हम गोरखपुर गांव का संपूर्ण विकास करेंगे और गांव का जो है विश्व स्तर पर नाम होगा। लेकिन अभी तक NCPL के अधिकारियों ने भी गांव के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी गांव के लोगों को उम्मीद थी। गांव के लोग आज भी NCPL के हर अधिकारी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको गांव से जो सहयोग चाहिए गांव के लोग उनका बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे विषय रखूँगा कि नशे का कारोबार बुन्ना के क्षेत्र में बहुत तेज गति से फैल रहा है। तो कैसे इसको रोका जाए, रोकथाम के लिए? नशे का कारोबार बुन्ना क्षेत्र के अंदर ही नहीं, संपूर्ण हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर फैला हुआ है। और जिसमें बुन्ना क्षेत्र की भी यदि बात करें तो गांव गोरखपुर मुख्य तौर पर है और उसके बाद बुन्ना क्षेत्र है। मुख्य तौर पर गांव गोरखपुर और बुन्ना शहर के अंदर है। इसकी रोकथाम के लिए हमारी हरियाणा की पुलिस पूर्ण रूप से कई अभियान भी चलाए हैं और कोशिश भी करती है। इसमें मुख्य तौर पर जो राजनेताओं के नज़दीकी है वह अपना कारोबार चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसलिए हम सभी क्षेत्रवासियों को मुख्य तौर पर राजनेताओं का विरोध करना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि आपके पास पैसा कमाने के लिए और बहुत कारोबार है। कम से कम भारत के भविष्य को तो उज्जवल होने दो। भारत के भविष्य को यह अंधकार में कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध है कि जब हम हमारे राजनेताओं का विरोध करेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी तस्कर यदि पकड़ा जाता है तो आप उनकी सपोर्ट ना करें। और हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि हमारा भाई भी कोई नशे का कारोबार करता है, उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो हमें भी उनकी जमानत नहीं करवानी चाहिए और उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। तो बलजीत शिवाजी जी का साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलना है, जो युवाओं में तेज गति से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, युवा नशा कर रहा है, इसको रोकने के लिए प्रत्येक ग्रामवासी की जिम्मेवारी है और इसको रोकना चाहिए। यदि हम इस कारोबार को रोक पाए तो आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकेंगे। यदि यह यूं ही फैलता गया तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि बेरोजगारी दिन और प्रतिदिन बढ़ रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? बेरोजगारी हमारे संपूर्ण भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा पढ़ लिख कर बहुत से आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए छात्रों को भी आज जो है एक चपरासी के पद के लिए लाखों में आवेदन कर रहे हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य हमारे भारत देश का क्या होगा। जब हमारी मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने प्रत्येक वर्ष भारत के हर राज्य भारत को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन
यह रोजगार देने की बजाय एक बात में सफल हुए हैं कि इन्होंने संपूर्ण भारत से 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष छीने अवश्य है, जो आंकड़ों सहित है। इसमें यह भी नहीं कि हम वैसे झूठ बोल रहे हैं। आप चाहे कहीं भी देख लो, कोरोना काल के अंदर 30 से 35 हज़ार तक की नौकरियां करने वाले प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में हमारे बहुत से भाइयों को बेरोजगार किया गया है। इसलिए रोजगार के साधन सरकार को ज़रूर बनाने चाहिए और सरकार को चाहिए कि रोजगार अवश्य दे। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है गांव के लिए। तो शिक्षा का अभाव है, गांव में हॉस्पिटल की कमी है, इसके बारे में आपके क्या विचार कि कैसे हॉस्पिटल को गांव के अंदर लेकर आया जाए, कैसे हॉस्पिटल गांव में स्थापित हो? गांव के अंदर चिकित्सा की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमें आधी रात को थोड़ी सी तकलीफ होने पर भी आसपास के शहरों में जाना पड़ता है और हम आसपास के शहरों पर ही निर्भर हैं। गांव के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल लाने के लिए हमारी पंचायत को रेजुलेशन डालने चाहिए थे, लेकिन किसी भी पंचायत ने कोई रेजुलेशन नहीं डाला है। ना ही गांव के न्यूक्लियर पावर प्लांट की हमारे गांव की जो समिति बनी हुई है, जो सदस्य है, आज तक उन्होंने भी कभी चिकित्सा और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं की है। इसलिए मेरा सभी से यही अनुरोध है कि अभी ग्रामीण राजतंत्र तो शायद समाप्त होता जा रहा है। मेरी सभी ग्रामीणों से यही विनती है कि हम अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदे को, हमारी राज्य सरकार को इस बात के लिए जागृत करें और उन्हें संचेत करें कि हमारे गांव के अंदर शिक्षा की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसको दूर करने के लिए हमारे गांव के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण सरकारी तौर पर अवश्य होना चाहिए। तो पिछले 5 साल के कार्य की समीक्षा करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य गोरखपुर के अंदर हुए हैं? पिछले 5 साल में जो पंचायत रही है उसके अनुसार क्या क्या कार्य गांव गोरखपुर के अंदर हुए हैं? गांव गोरखपुर के अंदर मुझे तो पिछले 5 साल में एक भी कार्य नज़र नहीं आ रहा जो कि गांव के विकास के लिए पूर्ण रूप से सही हो। तो पिछले 5 साल में बलजीत शिवाजी का साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कार्य नहीं हुए, जिसके कारण गांव पिछड़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और संभल कर चलना होगा ताकि गांव को और समाज को सही तरीके से सही दिशा दी जा सके। तो बेरोजगारी की हमने बात की है, शिक्षा की हमने बात की है और पानी निकासी की हमने बात की है। इन मुद्दों पर विशेष चर्चा आपसे हुई। तो शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है कि शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर बच्चे के लिए जरूरी है। तो शिक्षा पर आपके क्या विचार है? शिक्षा जो मौजूदा शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, उसके परिणाम भारत के लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे।